जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रविवार 29 जून कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान के लिए अब लोगों को बड़े शहरों के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम ने रविवार को गोविंदपुर 8 लाइन स्थित पार्कलैंड रिपोर्ट में एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन का भव्य शुभारंभ किया, जो अब सुदूर ग्रामीण और वंचित इलाकों में जाकर निःशुल्क जांच व परामर्श का सुविधा देगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना द रोटरी फाउंडेशन के ग्लोबल ग्रांट संख्या 2569509 के सहयोग से शुरू की गई है। यह वैन अत्याधुनिक जांच उपकरणों से लैस है और विशेष रूप से उन लोगों तक पहुंचेगी जो नियमित चिकित्सा सेवाओं से दूर है। इस मोबाइल वैन का संचालन प्रतिष्ठित महावीर कैंसर संस्थान पटना द्वारा किया जाएगा, जो कैंसर के उपचार और अनुसंधान में देश भर में प्रसिद्ध है। संस्थान की विशेषज्ञ टीम ग्रामीण इलाकों में जाकर स्क्रीनिंग, परामर्श और संदिग्ध मामलों के लिए रेफरल की सेवा उपलब्ध कराएगी। होटल पार्क लैंड धनबाद में आयोजित उद्घाटन समारोह में पूर्व रोटरी इंटरनेशनल निदेशक रोटेरियन कमन संधवी ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि जिलापाल रोटेरियन बिपिन चाचाल और प्रथम महिला रोटेरियन शिल्पी चाचान की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। जी, आप गवर्नर हैं और इसको आपने यहाँ का संचालन किया है, तो बताइए कि आज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसको जरा सा बंद करें। मेन उद्देश्य है कि जो कैंसर है कि गरीबों के लिए एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि जानलेवा इसलिए है कि गरीब लोगों को इलाज से पता नहीं चल पाता है कैंसर कब हो रहा है और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब तक उनको पता चलता है, जब 4th स्टेज में चल जाते हैं, तब उनको पता चलता है और उस स्थिति में उनका इलाज होना बहुत मुश्किल का होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में हम लोग जांच लें कि इनकी ये बीमारी है, तो उनका इलाज भी संभव है, वो बच भी सकते हैं और उनका इलाज भी संभव है। इसी के लिए हम लोग का मेन जो फोकस है कि हम लोग को गरीबों के पास में ये गांव में जाएगी और वहां पे उन लोग का इलाज करेगी, टेस्ट करेगी, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनका जांच करेगी। अगर कोई इलाज पता चलता है तो फिर तो उनको हम लोग जल्दी हम लोग बचा सकते हैं, उनकी लाइफ बचा सकते हैं। लेकिन जब तक पता नहीं चलता है, जब कैंसर अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है, तब हम कोई भी डॉक्टर चाहेगा दुनिया का उसको नहीं बचा पाता है। डायग्नोसिस फर्स्ट है, इसीलिए यस, पहले तो पता चेक करता है ना। गांव में तो इतनी हम लोग है कि एक आंख के जो है बीमारी के लिए भी चश्मा लेने के लिए वो गाँव में नहीं जाते हैं, बीमारी को झेलते रहते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर वैसे नहीं है। लेकिन ये जब गांव में वैन चल जाएगी तो लोग उसको देखेंगे और जब आपको पता चल जाएगा बीमारी है तो आप कैसे न कैसे उसका इलाज फिर आप निकल कर कर लोगे। तो मेन उद्देश्य ये है कि जो संपन्न आदमी हो तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहीं जाके भी इलाज करा लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है हमारे जो मीडियम तबके के लोग हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये वैन को डिजाइन किया है और वैन को बनाया है। अपना इंट्रोडक्शन जैसे मैं बिपिन चाचान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325। सर, ये मोबाइल वैन कहाँ से कहाँ तक भ्रमण करेगी? ये पटना के इलाके में करेगी और अगर जरूरत है तो और डीपर नॉर्थ बिहार में भी जाएगी और इस तरफ बेगूसराय से नीचे नालंदा तक जाएगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमेगी। जहां भी जरूरत होगी, ये एक बहुत ही यूनिक वैन है जहां कैंसर डिटेक्शन है, जो आज के दिन में बहुत ही गहरा विषय है औरतों के लिए। और ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। मोबाइल वैन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अर्ली डिटेक्शन होना, प्रिवेंशन होना। हम प्रिवेंटिव रहे और अर्ली डिटेक्शन करें तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही बड़ी पहल है। ये हमारे गवर्नर है बिपिन के निर्देश में, ये नेतृत्व में ये हुआ है। रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम ने ये क्लब ने ये प्रोजेक्ट किया है। बहुत ही प्रॉब्ली कितने 1 करोड़, यस, $1,10,000 1,10,000 तक करीबन 1 करोड़ से ऊपर की है और ये करीबन हफ्ते में 4 या 5 दिन चलेगी, गांव से गांव जाएगी, अर्ली डिटेक्शन करेगी। इस मोबाइल में कौन से स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है? ऑल द डिटेक्शन, ऑल द कैंसर्स की है। ये क्या सिर्फ बिहार के लिए है या झारखंड के लिए भी? नहीं, ये बिहार और झारखंड के लिए। रोटरी में जो भी डिस्ट्रिक्ट 325 में होता है वो दोनों के लिए होता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर बिहार में होगी क्योंकि वहाँ जरूरत उतने ही एरिया में वो टाइम यूज हो जाएगा उसका, क्योंकि अगर 4 दिन 5 दिन अगर वहाँ घूमेगी, फिर जो बैलेंस है उसमें इस तरफ भी आएगी। फिर हो सकता है फिर 1 महीने के लिए हम लोग झारखंड में भी ले आए, फिर झारखंड घूमेगी, फिर वापस बिहार चली जाएगी। मतलब झारखंड और बिहार में दोनों ये पूरे डिस्ट्रिक्ट।
हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 3250 बिहार और झारखंड दोनों क्या ये मिलके- स्क्रीनिंग के बाद क्या क्या आप लोग मतलब उसका इलाज का भी कोई मतलब व्यवस्था रखे या सिर्फ स्क्रीनिंग? जी हाँ, हमारा टाइप है महावीर कैंसर सोसाइटी के साथ टाइप है पटना कि जो भी स्क्रीन हो के अगर उसमें कुछ पेशेंट मिलते हैं कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है कैंसर की, फिर उनका इलाज महावीर कैंसर सोसाइटी पटना में करेगी। हमारा टाइप इवन टाटा कैंसर सोसाइटी के साथ है पटना में, वो भी इसमें भाग लेंगे कि जो भी अगर डिटेक्शन होता है फिर उनका इलाज दोनों मिलकर करेंगे। जब अगर मान लिया जाए जैसे ये क्या इलाज निःशुल्क होगा या फिर उनको? ये हम निशुल्क नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किफायती दाम में हम लोग करेंगे, जितना हो सकता है निशुल्क करेंगे। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो वो हम कह नहीं सकते कि टोटली निशुल्क होगा है। लेकिन रोटरी की हमेशा ये पहल रहेगी कि हम उसको एकदम कम दाम में ट्रीटमेंट कराएं और ज्यादातर तो निशुल्क ही होगी। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं कमल सांघवी हूँ, पास्ट डायरेक्टर हूँ रोटरी इंटरनेशनल। इसमें कैंसर के कितने डॉक्टर्स रहेंगे और कितनी टीम रहेंगी? डिटेक्शन कैंप में तो जो टाइप है महावीर कैंसर सोसाइटी के साथ उसके डॉक्टर्स इसके साथ घूमेंगे, वो रोज न रोज चेंज होते रहते हैं। ठीक, थैंक यू। इस मोबाइल वैन में कितने स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है? देखिए, ये जो मोबाइल वैन है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जानलेवा जो कैंसर होते हैं उसमें आता है ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर। तो हमारा मकसद है कम से कम इन 4 का स्क्रीनिंग हम इस वैन के माध्यम से कर पाए। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सरे की सुविधा है, मेमोग्राफी की सुविधा है, बेसिक खून की जांच की सुविधा है और पैप स्मीयर लेने की सुविधा है इसके अंदर। तो हम ये 4 कैंसर को टारगेट करेंगे। और ये चूंकि देखिए, जैसा हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि कैंसर को अगर समय पे नहीं पकड़ा जाए तो फिर उसका इलाज मुश्किल होता है, और अगर उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया जाए तो हम उसका इलाज संभव है। तो इसका टारगेट यही है कि हम ऐसे मरीज को ढूंढ सकें, घर घर जाके ढूंढ सके, क्योंकि हर किसी के लिए बड़े अस्पतालों में जाना संभव नहीं हो पाता है। तो उन तक ये वैन पहुंचे और हम उस कैंसर का डिटेक्शन कर सके, अर्ली कर सके, ताकि उनका इलाज संभव हो पाए। ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका स्क्रीनिंग का ड्यूरेशन कितना रहता है करीब? स्क्रीनिंग का क्या ड्यूरेशन रहता है, कितने देर में या कितने दिनों में? सर देखिए, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। अमूमन कहा जाता है 30 से 40 की उम्र में पहले सेल्फ असेसमेंट करना होता है, सेल्फ ब्रेस्ट का असेसमेंट करना होता है। अगर उसमें आपको अगर कोई डाउट या कुछ लगता है तब आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना होता है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि आपको इसी समय में ब्रेस्ट का वो कराना चाहिए। स्क्रीनिंग का रिपोर्ट तुरंत आ जाएगा? जस्ट देखिए, स्क्रीनिंग का रिपोर्ट तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि वैन के अंदर टेक्नीशियंस होंगे, सारे डॉक्टर्स तो हर वक्त नहीं रहेंगे। तो वो जैसा हमारा महावीर कैंसर संस्थान के साथ टाई अप है, वहाँ के डॉक्टर हर टेस्ट को स्क्रीन करेंगे और उनको जो भी जहाँ भी कुछ भी लगेगा कि खामी है या दिक्कत है तो वो उस मरीज को बताया जाएगा और उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो महावीर कैंसर संस्थान आए, ताकि उनका आगे जांच और इलाज हो सके। इंट्रोडक्शन दे सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ बंका है, मैं सेक्रेटरी हूँ पटना रोटरी यूनियन का। ठीक, थैंक यू। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।